नमस्कार। वैदिक गर्भ संस्कार में आपका स्वागत है। आज हम आपको गर्भावस्था के 15वें सप्ताह के लिए महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं, यानी कि आपका दूसरा ट्राइमेस्टर और चौथा महीना चल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं 15th वीक में आपके बेबी के डेवलपमेंट के बारे में। अब आपका बच्चा करीब 10.1 सेंटीमीटर लंबा हो गया है। उसका वजन 70 ग्राम के आसपास है। आपके बेबी की त्वचा अभी भी बहुत पतली और अपारदर्शी है, इसीलिए आपके बेबी की नसें हैं, जो कंकाल है वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। बेबी की हड्डियां भी सख्त होती जा रही है, तो आपको बेबी के हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम भरपूर मात्रा में लेना है। अभी आपके बेबी की साइज एक छोटे एप्पल जितनी है। अभी आपका बेबी स्वेलिंग है, किकिंग है, ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटी करता है। ये दूसरा ट्राइमेस्टर आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आपके प्रेगनेंसी सिम्टम्स थे वो अब चले गए हैं। आपका बेबी बम्प भी दिखने लगा है। आप सभी को इन्फॉर्म भी कर रही होगी कि आप प्रेग्नेंट है, लेकिन आपको कभी पैरों में सूजन भी महसूस होगी, क्योंकि आपके यूट्रस का वेट आपके पैरों पर आता है। उससे आपका ब्लड फ्लो कम रिटर्न आता है, तो आपको पैरों में सूजन होती है। ये नॉर्मल बात है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बी रिलैक्स एंड बी पॉजिटिव। आपको उठने बैठने में भी ध्यान रखना है। स्ट्रेट बैक रख के बैठना है। पिलो का यूज करना है। बहुत ज्यादा खड़ा नहीं रहना है। आपको जब थकान महसूस होती है तो आपको बैठ जाना है। पैर के नीचे तकिया रखें। सोने की पोजीशन को ठीक रखें। आपको करवट लेकर सोना है। यदि आप लेफ्ट साइड करवट लेकर सोते हैं तो आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है और शिशु का विकास भी अच्छा होता है। बढ़ते वजन के कारण आपको ब्लड प्रेशर हाई लो हो सकता है, तो आपको बीपी कंट्रोल में रखने के लिए नमक का कम यूज करना है। हो सके तो सीधा नमक ही यूज करें। दूसरी बात, इस समय के दौरान कभी आपका मूड ठीक नहीं होता है, आपको नकारात्मक बातें मन में आ जाती है, आपको अजीब सा फील होता है। ऐसी बातों को अवॉइड करने के लिए आपको हर रोज ब्रेन एक्टिविटी करके अपने आप को व्यस्त रखना है। इससे फायदा न सिर्फ आपको होगा, पर साथ में आपका जो बेबी है, जिसका ब्रेन अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसके ब्रेन ने भी मेमोरी और अदर्स एरिया अच्छे से डेवलप्ड होगी। तो आपको यह बातों का जरूर ध्यान रखना है। आपको पूरे दिन एक्टिव रहना है। जब आप फ्री बैठी होती है तब ही आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इसीलिए एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। कभी आपके दांतों में से भी ब्लड आ सकता है। ये हार्मोन चेंजेस की वजह से होता है। बहुत इम्पोर्टेंट बात, आपको घर का बना ऑर्गेनिक और सात्विक भोजन ही लेना है, क्योंकि न्यूरॉन ट्रांसफॉर्मेशन यानी पूरी सिस्टम में न्यूरॉन्स का स्प्रेड होना, ये प्रोसेस बहुत फास्ट होती है। वो अपने शेप लेते हैं, तो आपको जो फॉल्टी फूड होता है वो ये प्रोसेस में गड़बड़ क्रिएट करता है। तो आपको डायरेक्ट बाहर का पैकेट फूड, बाहर की मसाले वाली चीजें, इवन कोल्ड ड्रिंक्स आपको अवॉइड करना है। आपको घर का बना ही खाना लेना है। एक साथ ज्यादा ना खा के थोड़े थोड़े अंतराल में थोड़ा थोड़ा खाना है। एक और बात, हमारे यहाँ कहा गया है
कि जैसा अन्न वैसा मन। तो आपको खाना बनाते समय और खाना खाते समय अच्छा ही सोचना है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। आप जैसा खाना खाते हैं वही फूड हैबिट्स आपके बच्चे की भी होने वाली है, क्योंकि रिसर्च में भी ये बात साइंटिस्ट ने प्रूव की है। आपको खाने में 6 रस को ज़रूर शामिल करना है। तीखा, तूरा, कड़वा, मीठा, खट्टा और सोल्टी फूड अपनी डाइट में सीमित मात्रा में ज़रूर शामिल करें। कोई एक रस को ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। आपको सभी रस को बराबर मात्रा में और सीमित मात्रा में अपनी डाइट में शामिल करना है। तो आपको यह सभी बातों का ध्यान रख के अपने बेबी के साथ यह पीरियड एंजॉय करना है। पॉजिटिविटी के साथ अपनी गर्भावस्था आगे बढ़ानी है, ताकि आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी जाए। आपका ये गोल्डन पीरियड आप अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाए। यदि आप प्रेगनेंसी की डेली एक्टिविटी करके पॉजिटिव और हैप्पी रहना चाहती है, तो आप ज़रूर हमारी ऐप डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपको कोई और भी प्रेगनेंसी के रिलेटेड प्रश्न है, तो आप हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकती है और हमें भी पूछ सकती है। तो कमेंट भी कर सकती है और हमें व्हाट्सएप भी कर सकती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।